गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और अर्थ निकालना सीखेंगे। हम लोग कठिन कठिन मीनिंग पे काम करेंगे कि उनका उच्चारण कैसे करते हैं, उन्हें पढ़ते कैसे हैं। तो चलिए फिर करते हैं इंग्लिश सीखने की शुरुआत। आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है रियल लव यानी सच्चा प्यार। ये कहानी मयंक और प्रिया की कहानी है। ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। मयंक, एक लड़के का नाम है मयंक। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके बीच में लिखा है आर, 2 बार लिखा है। और इंग्लिश का एक रूल होता है कि अगर कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण केवल हमें एक ही बार करना होता है। तो देखिए मीनिंग बन गई मैं रीड, मैरिड। मैरिड का मतलब शादी करना। मयंक मैरिड यानी मयंक ने शादी की। विथ के साथ। आ का मतलब एक। अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है, बड़ी मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। EX, हम लोग EX को इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्स। क्या पढ़ते हैं? एक्स। और सबसे आखिरी में लिखा है LY को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ली। क्या पढ़ते हैं? ली। तो देखिए हम लोग मीनिंग को तोड़ जोड़ के पढ़ते हैं। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक। मयंक मैरिड विद अ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। गर्ल, लड़की। यानी मयंक ने एक बहुत ही सुंदर लड़की से शादी की थी। हर, उसका। अब देखिए हर के आखिरी में है ER। हम लोग इंग्लिश में ER को पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। यानी कहीं पर आपको ER लिखा मिल जाए तो उसे हमें अर पढ़ना होता है। हर नेम, उसका नाम। वॉज का मतलब था, उसका नाम था प्रिया। यानी उस लड़की का नाम क्या था? प्रिया, जिससे मयंक की शादी हुई थी। THEY, दे का मतलब वे। दे वर, आप इसे चाहें तो वेयर भी बोल सकते हैं, वर भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में दोनों ही सही माने जाते हैं। दे वर का मतलब होता है थे। इंजॉइंग, ING को पढ़ते हैं इंग। इंजॉइंग, दे वर इंजॉइंग। इंजॉइंग का मतलब आनंद मना रहे थे। डियर, उनकी। लाइफ, जिंदगी का। विथ, के साथ। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है, बड़ी मीनिंग है, इसको तोड़ लेते हैं। सबसे आखिरी में लिखा है इसके TIUN। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIUON लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? सन। और शुरुआत में लिखा है PER। हम लोग PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो मीनिंग क्या बन गई? परफेक्शन, परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता से। वो लोग अपने जीवन का आनंद मना रहे थे पूरी हंसी खुशी के साथ। वन डे, एक दिन। एन का मतलब एक। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है इसे भी तोड़ लेते हैं। UN, इसे पढ़ेंगे अन। क्या पढ़ेंगे? अन। FOR, फॉर। और आखिरी में लिखा है NATE को हम लोग पढ़ेंगे नेट। तो मीनिंग बन गई अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। क्या होता है? दुर्भाग्यपूर्ण। इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है हादसा। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है, बड़ी मीनिंग है, उसे भी तोड़ लेते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ED। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ED लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ना होता है डा। और P 2 बार है, उच्चारण हमें केवल एक बार करना है। तो मीनिंग बन गई हैपेंड का मतलब घटित होना। विथ, के साथ। प्रिया, यानी एक दिन दुर्भाग्यपूर्ण हादसा घटित हो जाता है। किसके साथ? प्रिया के साथ। शी, उसे। गॉट। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है, बड़ी मीनिंग है, इसे तोड़ लेते हैं। सबसे आखिरी में लिखा है TED। अगर आपको इंग्लिश में TED आखिरी में लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं टेड। क्या पढ़ते हैं? टेड। और F 2 बार, उच्चारण एक बार करना है। तो मीनिंग बन गई अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित होना। यानी शी गॉट अफेक्टेड, वो प्रभावित हो गई। बाई का मतलब के द्वारा। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके सबसे आखिरी में लिखा है OUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो उसे हमें पढ़ना होता है अस। क्या पढ़ना होता है? अस। तो मीनिंग बन गई सीरियस का मतलब गंभीर। स्किन का मतलब त्वचा। डिसीज का मतलब बीमारी। यानी उसको एक बीमारी हो गई। किसकी बीमारी हो गई? त्वचा संबंधित बीमारी हो गई। किसे? प्रिया को। हर, उसकी। स्किन, त्वचा का। कलर यानी उसकी त्वचा का रंग। वॉज टर्निंग का मतलब परिवर्तित हो रहा था। इन, में। वाइट, WHITE, वाइट का मतलब सफेद। यानी हर स्किन कलर वॉज टर्निंग इन वाइट, यानी प्रिया के त्वचा का रंग सफेद होता जा रहा था। शी, वह। बिकेम का मतलब होना।
वो हो गई नर्वस। नर्वस, नर्वस का मतलब घबरा जाना। सी बिकेम नर्वस यानी प्रिया घबरा गई। एंड और एक्सट्रीमली सैड, और बहुत ज़्यादा क्या हो गई, दुखी हो गई, यानी वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। मयंक, SAID, सैड, सैड का मतलब कहना। मयंक ने कहा डोंट बी सीरियस, सीरियस। मयंक ने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा सीरियस यानी गंभीर ना हो। एवरीथिंग, हर चीज। विल बी का मतलब हो जाएगी, यानी मयंक ने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, हर चीज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? फाइन, फाइन का मतलब अच्छी। मयंक ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। आई, मैं, एम, हूँ, हेयर, यहाँ पर, टू, सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब साथ देने के लिए। आई एम हेयर टू सपोर्ट यू, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ पे हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। शी, उसने, सैड, कहा, ओके, यानी प्रिया ने कहा कोई बात नहीं। बट, लेकिन, सी, वह, वॉज, वह थी। एनॉयड, एनॉयड, देखिए एन दो बार है, उच्चारण एक बार करना है, और आखिरी में है ईडी, तो ईडी को हमें पढ़ना होता है डा। एनॉयड, एनॉयड का मतलब होता है परेशान। बट सी वॉज एनॉयड, लेकिन वो परेशान थी। विथ, के साथ। हर, अपने। डिसीज, डिसीज, मयंक ने तो बोल दिया कि तुम चिंता ना करो, लेकिन उसके बावजूद जो प्रिया थी वो क्या थी, परेशान थी अपने रोग से। हर, उसकी। स्किन, त्वचा की। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है, बड़ी मीनिंग है, इसे तोड़ लेते हैं। CON, CON को हम लोग पढ़ते हैं कन, क्या पढ़ते हैं, कन, और आखिरी में लिखा है TIUN, इसे पढ़ना है शन, तो मीनिंग बन गई कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है स्थिति। हर स्किन कंडीशन वॉज बिकमिंग, बिकमिंग, बिकमिंग का मतलब होना। उसकी जो त्वचा की स्थिति थी वो कैसी हो रही थी, वर्स, वर्स का मतलब बेकार, यानी बद से बदतर और भी बुरी होती जा रही थी। वन डे, एक दिन। अनादर, अनादर, अनादर का मतलब दूसरा। अब सबसे आखिरी में ER, तो ER को क्या पढ़ना है हमें, अर, तो मीनिंग बन गई अनादर। वन डे अनादर। अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यपूर्ण। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है इसे भी तोड़ के पढ़ते हैं। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट यानी एक दिन अब क्या होता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है, यानी एक हादसा हो जाता है। ऑफ, किसका, ऑफ का मतलब होता है का। मयंक हैपेंड, और दुर्भाग्य से एक दिन मयंक का एक्सीडेंट हो जाता है। पहले तो उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी, अब मयंक का एक्सीडेंट हो जाता है। मयंक लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब होता है खो देना। मयंक लॉस्ट, मयंक ने खो दिया। हिज, अपनी। आई शाइट, आई साइट। अब देखिए इस मीनिंग के आखिरी में लिखा था GHT, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GHT लिखा मिल जाए तो उसे हमें पढ़ना होता है टा। क्या पढ़ना होता है, टा। मयंक लॉस्ट, यानी मयंक ने अपने आंखों की रोशनी खो दी। इन दैट, उस। एक्सीडेंट, यानी उस हादसे में मयंक ने अपने आंखों की रोशनी खो दी। प्रिया हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प का मतलब मदद करना, और आखिरी में ED है तो मदद की। प्रिया हेल्प्ड हिम, उसे। एवरी, एवरी का मतलब हर। पॉसिबल, पॉसिबल, देखिए इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है BLE, अगर आपको कहीं पर BLE लिखा मिले तो उसे पढ़ना होता है बल। क्या पढ़ना है, बल, और S दो बार है, उच्चारण एक बार करना है, तो मीनिंग बन गई पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब होता है संभव। वे, तरीका, यानी प्रिया ने भी हर संभव तरीके से मदद की। किसकी मदद की, मयंक की मदद की। बट, लेकिन। सून, कुछ दिनों बाद। प्रिया सफर्ड, यानी परेशानी हुई। विथ हाई फीवर, फीवर यानी अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज बुखार आ जाता है। किसे आ जाता है, प्रिया को। सी, उसे। वॉज, सी वॉज एडमिटेड, मिटेड। अब देखिए T दो बार है, उच्चारण एक बार करना है, और TED इसे हमें पढ़ना है टेड। सी वॉज एडमिटेड, और उसे भर्ती कर दिया गया। टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल यानी अस्पताल में। जब प्रिया को बुखार आया तो उसे कहाँ पे भर्ती कर दिया गया, अस्पताल में। आफ्टर, के बाद। 3 days, 3 दिनों के बाद। शी, वह। डाइड, डाइड। अब देखिए इस मीनिंग के आखिरी में है IED, IED को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं आइड। क्या पढ़ते हैं, आइड, तो मीनिंग बन गई डाइड। आफ्टर 3 days सी डाइड, और 3 दिनों बाद वो मर गई। कौन मर गई, प्रिया। सीइंग,
देख करके, हर उसकी डेड बॉडी, उसकी डेड बॉडी को देख के, मयंक। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में है आईईडी। आईईडी को हम लोग पढ़ते हैं आइड। क्या पढ़ते हैं? आइड। सीइंग हर डेड बॉडी मयंक क्राइड। क्राइड का मतलब रोना। उसकी डेड बॉडी को देख के मयंक रोने लगा। विथ अ ग्रेट नॉइज। ग्रेट नॉइज का मतलब तेज आवाज के साथ। मयंक तेज आवाज से रोने लगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। सम टाइम का मतलब कुछ समय बाद। अ मैन, एक व्यक्ति ने, आस्क्ड। आस्क्ड का मतलब पूछा, हिम, उससे। कुछ दिनों बाद मयंक से एक आदमी ने पूछा, कैन यू सी, क्या तुम देख सकते हो? आई थिंक मुझे लगता है, यू लॉस्ट योर आई साइट, मुझे तो शायद ये पता था कि तुमने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है, शायद तुम देख सकते हो। ही, उसने। अब देखिए जो मीनिंग है, बड़ी मीनिंग है आखिरी वाली, उसको तोड़ लेते हैं। आई ई डी, इसे आइड पढ़ना है, एल लिखा है तो लाइड बन गई, और शुरुआत में लिखा है आर ई। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर आर ई लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ना है री। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? मयंक ने। आई नेवर, मैंने कभी नहीं, लॉस्ट, खोया था, माई आई साइट। अब मयंक ने कहा कि मैंने कभी भी अपनी आंखों की रोशनी नहीं खोई थी। आई वॉज, मैं था, जस्ट, केवल। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी है, उसे तोड़ लेते हैं। प्रीटेंडिंग। प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग का मतलब होता है जताना, दर्शाना या दिखावा करना। आई वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग, मैं तो केवल दिखावा कर रहा था। दैट, कि। आई वॉज, मैं था, ब्लाइंड, यानी मैं अंधा था, ये मैं केवल दिखावा कर रहा था। बिकॉज, बिकॉज, क्योंकि। आई, मैं। वॉन्टेड, मैं चाहता था। दैट, कि। शी ओनली, वो केवल। थिंक, थिंक का मतलब सोचे। अबाउट हर शेल्फ, मैं इस वजह से दिखावा कर रहा था कि केवल वो अपने रोग के बारे में सोचे। नॉट अबाउट मी, मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे बारे में सोचे। क्या वो मेरे बारे में सोचे? इफ सी फील, अगर उसे महसूस होता। आई कैन सी, अगर उसे महसूस होता कि मैं देख सकता हूँ। हर, उसे, अगर उसे पता होता कि मैं प्रिया को देख सकता हूँ। सी माइट फील बैड, हो सकता है उसे बुरा लगता। अबाउट हर स्किन, यानी जब भी मैं उसको देखता तो उसको ऐसा लगता कि मैं उसकी त्वचा को देख रहा हूँ और उसे बुरा लगता, इस वजह से मैंने अंधा होने का नाटक किया था। आई लव्ड हर, मैं उसे प्यार करता था। इनर ब्यूटी, मैं उसकी आंतरिक सुंदरता को प्यार करता था। नॉट आउटर ब्यूटी, मैं उसकी बाहरी सुंदरता को प्यार नहीं करता था। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, कि एक के बदले में दोनों लोगों ने त्याग दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।